सोचिए, क्या बस एक ट्वीट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया। चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की एक धमकी और रातों रात बाजारों से खरबों डॉलर हवा हो गए। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसकी असली वजह क्या थी। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाजारों में मची उस अफरा तफरी की। फिर हम उस शांति को देखेंगे जो इस तूफान के आने से ठीक पहले थी। इसके बाद एक बड़ा ही अनोखा हवाई विवाद सामने आएगा, फिर चीन का जबरदस्त जवाबी हमला और आखिर में ट्रंप का वो टैरिफ बम जिसने सारी कहानी ही पलट दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जिसने सबको हैरान कर दिया और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, भाई ये अचानक हुआ क्या? 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हां, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ये वो रकम है जो सिर्फ एक ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों से साफ हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में किस कदर की घबराहट फैल गई थी। और देखिए, ये असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही नहीं रुका। बिटकॉइन वो भी एक ही दिन में 10% नीचे आ गया। मतलब क्रिप्टो मार्केट को भी $1 अरब से ज्यादा का झटका लगा। तो इस सारी आर्थिक उथल-पुथल की वजह क्या थी? वजह थे डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स। और बस यहीं से इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अच्छा, अब इस नए बवाल को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, ये देखने के लिए कि इस घटना से ठीक पहले अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी रिश्ते आखिर चल कैसे रहे थे। तो देखिए, 2025 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक तरह का समझौता हुआ था। अमेरिका ने कहा कि वो चीन से आने वाले सामान पर 30% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा और चीन ने भी अमेरिकी सामान पर इसे 10% पर रोक दिया। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि चलो भाई, ट्रेड वॉर अब खत्म हुआ और बाजार में शांति रहेगी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक ऐसा मुद्दा सामने आने वाला था जो दिखने में तो छोटा था लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, और वो मुद्दा था एयरलाइन फ्लाइट्स के रूट। अब सवाल ये उठता है कि भला एक एयरलाइन का रूट एक इतने बड़े ट्रेड वॉर की वजह कैसे बन सकता है ना अजीब बात? चलिए इसी को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। चीन की एयरलाइंस जब अमेरिका जाती हैं तो वो रूस के ऊपर से उड़ान भरती हैं। ये रास्ता छोटा भी है और सस्ता भी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एयरलाइंस ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अमेरिका और रूस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ता है। अब इस सिचुएशन का जवाब देने के लिए अमेरिका ने एक दांव चला। एक प्रपोजल रखा गया कि जो भी चीनी फ्लाइट रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिका आएगी उसे बैन कर दिया जाएगा। अब जाहिर है चीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि असल प्रॉब्लम तो अमेरिका और रूस के तनाव की वजह से है। चीन ने इस पर कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक अलग ही रास्ता चुना। एक ऐसा आर्थिक हथियार इस्तेमाल किया जो कहीं ज्यादा ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। अब ये क्या है? ये कुछ ऐसे खास खनिज हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर मिलिट्री के एडवांस्ड हथियारों तक हर हाईटेक चीज में इस्तेमाल होते हैं, और दुनिया में इनका सबसे बड़ा सप्लायर है चीन। तो अब समझा जा सकता है कि चीन का ये कदम कितना बड़ा और कितना असरदार हो सकता था। तो देखिए हुआ क्या, एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अमेरिका ने फ्लाइट्स बैन करने का प्रस्ताव रखा। चीन ने जवाब में रेयर अर्थ मिनरल्स की बिक्री पर रोक लगा दी। और फिर जैसे ही ये खबर ट्रंप तक पहुंची, उन्होंने एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी। और यहीं हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से सब कुछ बदल गया, यानी ट्रंप के वो सोशल मीडिया पोस्ट्स। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि चीन ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक और शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा है और इसलिए हम उन पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। बस इन शब्दों ने ही पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चीन से आने वाले सामान पर जो पहले से 30% टैरिफ लग रहा था, उस पर 100% और जुड़ जाएगा, यानी कुल टैरिफ हो जाएगा 130%। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस नए ट्रेड वॉर का नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, सबकी नजरें अब साउथ कोरिया में होने वाली एपेक्स समिट पर टिकी हैं। यहां ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक बहुत जरूरी मीटिंग होनी थी। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये मीटिंग बेमतलब है,
अगर ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये वाकई एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है, या फिर ये बाजारों को अपने हिसाब से चलाने के लिए चली गई एक बहुत बड़ी चाल है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।